वो पंचोपचार पूजा होती है। 5 प्रकार के उपचारों से देवता की पूजा होती है और 16 प्रकार के उपचारों से देवता की पूजा होती है। और राजोपचार जिसको कहते हैं उसमें 64 प्रकार होते हैं जिससे देवता की पूजा की जाती है। तो जो पंचोपचार है अर्थात जो सबसे सूक्ष्म पूजा है उसमें भी गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये 5 चीजें आती हैं। हल्दी, अक्षत, गंध कहते हैं हल्दी को, गंधाक्षत, चावल, साबुत, पुष्प माने फूल, दीप माने दिया, नैवेद्य माने भोग सामग्री। मतलब छोटी सी भी पूजा में दीपक का प्रयोजन है। दीपक का प्रयोजन क्यों है, दीपक किस लिए आवश्यक है, यही विषय आज हमारा है। कुछ लोग अपने घर में घी का दिया जलाते हैं और कुछ लोग अपने घर में तेल का दिया जलाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको अपने घर में घी का दीपक जलाना चाहिए या तेल का। घर में तेल के दीपक से अच्छा गाय के घी का दीपक जलाना होता है, ये बात सत्य है। घर में हमेशा कपिला गाय के दूध से बना शुद्ध घी ही इस्तेमाल करें। अब आज के तारीख में जो समाज की समस्या है उसमें आप कपिला गाय ढूंढते मर जाएंगे और उसका शुद्ध घी ढूंढते मर जाएंगे, लेकिन उस कहीं आपको भेटाएगा नहीं। हाँ, अगर आपके पास घर में गाय है कपिला और उसका घी आप बनाते हैं तब आप भाग्यशाली हैं, तब आप ये घी पा सकते हैं। सिर्फ यही घी सबसे ज्यादा सात्विक होता है और सतोगुण प्रधान होता है। कपिला गाय वो होती है जो गौशाला में ही रहती है, शुद्ध भोजन करती है। कपिला गाय उसे कहते हैं जो गंदगी नहीं खाती है। कुछ गायों को आपने देखा होगा बहुत गंदगी खाती हैं, ये भी श्राप के आधार पर। सीता माता ने श्राप दिया था, सीता माता ने श्राप दिया था क्योंकि झूठी गवाही इन्होंने किया था। सीता माता ने पिंडदान किया था और जब प्रभु श्री राम को गाय और फाल्गु नदी से पूछने के लिए कहा गया तो फाल्गु नदी इस लालच में कि राम फिर से पिंडदान करें, उसने कहा नहीं, सीता ने नहीं किया। और गाय ने भी कहा कि हाँ नहीं किया। तो गाय को उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम कलयुग में विष्ठा सेवन करोगी, और फाल्गु नदी को उन्होंने श्राप दिया जाओ तुम सूख जाओगी। देवताओं की प्रार्थना करने पर सीता जी ने कहा कि जो लोग फाल्गु नदी के अंदर 4 अंगुल से नीचे खुदाई करेंगे उनको उसमें पानी मिलेगा, उससे श्राद्ध कर पाएंगे। तो कपिला गाय उसको कहते हैं जो हर समय अपने खूंटे से बंधी रहती है और अपने घर का भोजन करती है, उसे गंध खाना नहीं होता है। इसके अलावा आप कोई भी अशुद्ध घी का दीपक जलाएंगे तो आपके घर के वातावरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप भी समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि पूरे देश में जितना लीटर दूध नहीं होता है उतने किलो घी बेचने वाले हमारे यहाँ एक एक कंपनी है जो ये प्रचार करते हैं कि हम शुद्धता की गारंटी देते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इतना मुझे भी अनुभव है इतने वर्षों में, अगर इनके चैलेंज को किसी लाइब्रेरी में टेस्ट कर लिया जाए तो शायद ये घी नहीं, घी की जगह सिर्फ और सिर्फ ये वनस्पति घी मिलेगा जिसको केमिकल से घी बनाया गया है। तेल का दीपक अगर जलाएंगे तो मिलावट नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बार बार ये कहता हूँ कि आप तिल के तेल का दिया जलाइए। तिल के तेल का दिया आप जला सकते हैं, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होगी। तेल के दीपक की तुलना में घी का दीपक घर में जलाने से काफी दूर तक सकारात्मक ऊर्जा रहती है। तो सच है कि घी का दिया अपने आप में बेजोड़ है, लेकिन अगर शुद्ध घी वाला आपको नहीं मिल रहा है, घी चर्बी वाला घी मिल रहा है और देसी घी मिल रहा है और सरसों के तेल के दाम पर मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं उससे आपका क्या लाभ होगा। तेल का दीपक जहां भी जलेगा उससे सिर्फ 1 मीटर की दूरी तक ही अपना प्रभाव डालेगा, जबकि तेल का दीपक बुझने के बाद सिर्फ आधे घंटे तक अपना प्रभाव देता है, जबकि घी का दिया बुझने के बाद भी 4 घंटे तक उसका प्रभाव रहता है। इसीलिए पूजा पाठ में जब यजमान को शुद्ध किया जाता है, उनके ऊपर जल छिड़का जाता है,
उनको एक पवित्र धारण करवाई जाती है। उसके बाद दिया जलवा दिया जाता है और दिए को हाथ जोड़कर फूल लेकर के प्रार्थना की जाती है। भो दीपम देव रूपस्तुम कर्म साक्षी या विघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। हे दीप देवता, आप हमारे इस कर्म के साक्षी बने और सब प्रकार के विघ्नों का समापन करें। जब तक मेरा यह कार्यक्रम चले तब तक आप स्थिर रहने की कृपा करें। उनको यही कहता हूँ कि अगर आपको बाजार का ऐसे ब्रांड का घी मिल रहा है जिसका कि कोई अता पता नहीं है, तो आप उस घी को जलाने से अच्छा है कि तिल के तेल का दिया जलाएं। देखिए, सरसों के तेल का दिया जलाना ये तो एक अनिवार्यता है, क्योंकि किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी यज्ञ आदि में 2 दिए जलाए जाते हैं। एक दिया जो दक्षिण तरफ रहता है वो सरसों के तेल का ही होता है और एक दिया जो उत्तर तरफ होता है वो घी का ही होता है। अब घी नहीं है, उसकी जगह तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। लेकिन आप जरा ध्यान से सोचिए, कितना दूध हिंदुस्तान में पैदा होता है और एक एक कंपनी पर ध्यान दीजिए जिनका आप पूरे विश्वास से घी ले आकर के खा भी रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं। जरा सोचिए कितने लीटर घी वो बेच देते हैं, जितना घी आपके पूरे भारतवर्ष में नहीं पैदा होता होगा उतना घी सिर्फ एक कंपनी बेच रही है। तो ये क्या है खेल? तो बस ये देश भगवान के भरोसे चल रहा है, वही राम जी इसको चलाएंगे। आप हमारे जो दर्शक हैं, तिल के तेल का दिया जलाएं, शुद्ध तिल के तेल का। तिल खरीद करके किसी तेल पेराई की मशीन पर और ले जो जाकर, वैसे मिलता है पंडित जी बाजार में जो उपलब्ध है वो भी जला वो सकते भी हैं। शुद्ध है। और रोजाना जला सकते हैं तिल के तेल का दिया। जरूर जला। और सरसों के तेल का भी दिया रोजाना जला सकते हैं। सरसों के तेल का दिया रोज जलाने का विधान नहीं है। नहीं। अगर आप अनुष्ठान नहीं करते हैं और आप नित्य पूजा करते हैं तो उसमें सरसों के तेल का दिया जलाने का विधान नहीं है। तो तिल के तेल का दिया ही जलाने का विधान। तो सबसे बेहतर, और शायद अब उम्मीद करते हैं कि आपके सामने एक क्लियर कॉन्सेप्ट जरूर होगा कि आप हैं। जैसे अग्नि पुराण के अनुसार घी का दीपक हमारे मणिपुर और अनाहत चक्र को शुद्ध करता है। ये मणिपूरक चक्र आशा ये नाभि पर है और अनाहत चक्र हृदय पर है। मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र ये दोनों जब मनुष्य के जागृत हो जाते हैं तो मनुष्य की तीसरी दृष्टि खुलने की संभावना हो जाती है। मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर विवेक जागृत हो जाता है। अनाहत चक्र जागृत हो जाता है तो व्यक्ति शांत हो जाता है, लोभ मोह क्रोध से परे हो जाता है और उसे ईश्वरीय आभास होने लगता है। ये बड़ी दिव्य स्थिति का नाम है। तेल का दिया व्यक्ति के मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने में मदद करता है। देखो, जो तेल का दिया है तिल के तेल का, वो स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र। अब आप समझ रहे हैं मूलाधार चक्र? नहीं तो मैं बता रहा हूँ। 7 चक्रों में पहला चक्र मूलाधार है जो गुदा मूल के पास रहता है। वहाँ 4 पंखुड़ी वाले पीले कमल की फूल की कल्पना की जाती है और वहाँ के देवता गणेश हैं। इसी तरह से जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो लिंग मूल पर होता है, उस पर 6 पंखुड़ियों वाले कमल की कल्पना की जाती है रक्त वर्ण की, और वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया जाता है। तो तेल का दिया जलाने से मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र अपने आप जागृत होते रहते हैं। तो तेल का दिया जलाकर पूजा करने से सूर्य नाड़ी जागृत होती है। ये दाहिनी नाक से श्वास चलना, इसी को कहते हैं सूर्य नाड़ी का जागृत होना। तेल के दीपक में पृथ्वी तत्व और जल तत्व की प्रधानता होती है। तो घी का दिया जलाने से व्यक्ति की वो नाड़ी जागृत होती है जो उस समय उस क्रिया के लिए जरूरी होती है। घी के दीपक में अग्नि तत्व और वायु तत्व की प्रधानता होती है। घी का दिया जलाकर उसके सामने बैठकर जो भी व्यक्ति पूजा करता है उसको उसके चारों तरफ एक मोटा सुरक्षा कवच बन जाता है, जो व्यक्ति को हर तरह की निगेटिविटी से बचाता है। तेल का दिया जलाकर पूजा करने से पूजा करने वाले के चारों तरफ बहुत पतला सुरक्षा कवच बनता है, लेकिन अगर आपने चर्बी युक्त घी का दिया जला दिया तो ये जो सुरक्षा चक्र, जो कवच आपके चारों तरफ निर्माण होना है, इसकी जगह पर नकारात्मक शक्तियां आपके चारों तरफ
विराजमान हो जाएंगे। शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण में ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है और घी का दिया जलाने से मनुष्य की एकाग्रता बढ़ती है, बिजनेस में फायदा होता है, आपके घर और शरीर दोनों रेडियो एक्टिव वेव के बुरे प्रभावों से बच जाते हैं। शरीर पर खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया का प्रभाव नहीं होता है। इसीलिए पहले जब गांव में लोगों को स्मॉल पॉक्स या चेचक की बीमारी होती थी तो लोग घरों को साफ सुथरा रख करके घी का दिया जरूर जलाते थे जहां पेशेंट होता था, और उसका राहत ये होता था कि बिना दवाई के भी लोग 10 दिन 5 दिन में ठीक हो जाते थे। घी का दिया जलाने से घर में सचमुच में सुख शांति बढ़ती है, दरिद्रता दूर होती है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है ना कि भगवान शुद्ध घी से पाला पड़े। गांव में जो रहने वाले लोग हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। वो अगर गाय का पालन कर रहे हैं तो अपने घर में शुद्ध गाय के घी को दिया के रूप में प्रयोग करें और शुद्ध गाय के घी से श्री सुक्तम के मंत्रों का 16 आहुति हवन करें। लक्ष्मी साक्षात आपके घर में विराजमान होंगी। जो लोग घी का दिया नहीं जला सकते, जिन्हें घी का एकदम परफेक्ट घी नहीं मिल पा रहा है, उनको अपने घर में 5 तरह का तेल मिलाकर दिया जलाना चाहिए। ये फायदेमंद होता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। 5 तरह का तेल मिलाकर दीपक जलाने से काफ़ी लाभ मिलता है। इसमें 35% तिल का तेल डाल दीजिए। जैसे 1 लीटर घी बनाना है तो 350 ग्राम तिल का तेल और 200 ग्राम गाय का घी शुद्ध और 20 ग्राम महुआ का तेल, 200 ग्राम मेथी और 15% अरंडी का तेल मतलब 150 ग्राम और 10% नीम का तेल अर्थात 100 ग्राम। ये पांचों चीज़ों को मिला करके घी के दीपक के बाद इस तरह के तेल का दीपक जलाना बहुत फायदेमंद होता है। जिस घर में ऐसा दीपक जलता है वहाँ सुख, शांति, समृद्धि, सेहत और सम्मान मिलता है। तांत्रिक लोग इस दीप का प्रयोग स्मशान में ज़्यादा करते हैं। जरूरी है कि कोई दिया कितना देर जले कि उसका प्रभाव पड़ता है। कोई भी दिया घर में जलाएं, उसे कम से कम 1 घंटा तो जलने दें। घी के दीपक की बाती का मुख दीपक दिखाते समय भगवान को पूर्व दिशा में होना चाहिए और जब इसको रखिएगा तो इसका मुंह पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इसका मुंह दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर नहीं होना चाहिए कब? दिखाते समय। लेकिन दिखाने के बाद जब दीप रखिए तो उसका मुंह, उसकी बाती आपकी तरफ हो। 2 प्रकार की बाती होती है। एक तो लंबी वाली बाती होती है जो लेटा कर रखी जाती है, दूसरी बाती फूल बत्ती होती है जो दीपक के बीचों बीच खड़ी रहती है। तो दीपक के बीचों बीच खड़ी बत्ती में तो कोई परहेज नहीं है, आप वैसे ही उसको रखिए। लेकिन जिसमें लेटी हुई बत्ती होती है तो भगवान को दिखाते समय भगवान की तरफ, और जब उसको जमीन पे रखना हो तो उसका मुंह बत्ती का अपनी तरफ करके रखें और उसके नीचे थोड़ा सा चावल जरूर रखें। जिस दीपक में आपने तेल डालकर जलाया है उसमें घी डालकर कभी मत जलाइएगा। ऐसे ही घी के दिए में तेल डाल करके दिया मत जलाइएगा। एक दीपक की लौ से दूसरे दीपक को कभी मत जलाइएगा। घी के दिए में सरसों के तेल के दीपक की बाती कभी मत डालिएगा। पूजा करते समय अपने हाथ से दीपक जलाने के बाद उसे दोबारा मत छूइएगा और दीपक जलाने के बाद हाथ जरूर धोइएगा। दीपक में सात्विक ऊर्जा रहती है। बार बार हाथ से छूने से उसमें हमारे शरीर से जो रजो और तमोगुण हैं वो चले जाते हैं, जो दीपक के सकारात्मक प्रभाव को कम कर देते हैं। तो ये बहुत विशेष बातें हैं, इनका जरूर खास ख्याल रखिए जब भी पूजा में सीधी और पतली रुई की बाती का ही इस्तेमाल करें। नीचे से मोटी और ऊपर से खड़ी हुई रुई की बाती का इस्तेमाल कभी ना करें। आरती करते समय दीपक को हमेशा
देवता के पैरों से शुरू करें। और आरती दिखाते समय आरती को ऐसे आप घुमाएं कि उससे ओम की रचना हो रही हो। वायुमंडल में किसकी रचना हो रही है? ओम की। जैसे ओम लिखा जाता है वैसे 7 बार 5 बार अब ओम लिख रहे हैं उसी आरती की थाली से। और हर समय बाएं से दाहिने तरफ गोल आकार में आरती करिएगा। इस तरह से आरती करने से आपके शरीर में सूर्य नाड़ी तो जागृत होगी ही, दाहिना सोच चलेगा ही। हर रोज नई रुई की बाती ही आपको जलानी चाहिए। एक बार बुझी हुई जो बाती है उसको पुनः नहीं प्रज्वलित करना चाहिए। पुरानी रुई के बाती में रजो और तमोगुण बड़े हुए रहते हैं, इसलिए पुरानी रुई की बाती को दोबारा जलाने से दीपक में सकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल नहीं रह पाती है। इसलिए रुई को बचाने के चक्कर में अपना ये श्रेष्ठ धर्म न त्यागें, इसलिए नई बाती का ही प्रयोजन करें। तो क्या वही तेल दोबारा इस्तेमाल करना ठीक है? नहीं। बिल्कुल नहीं। मिट्टी का दिया पंच तत्व का होता है। एक बार उसमें डाली हुई वस्तु दोबारा यूज नहीं और होती। अगर धातु का दिया है? धातु का दिया है और उसमें अगर घी है और बत्ती बुझ गई है तो नई बत्ती लगाकर उसको जलाया जा सकता है। दोबारा दोबारा। ठीक है, तो इस बात का खास ख्याल रखिए। और